बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त इंसानी खुराक का एक अहम जुज़्व है। ये प्रोटीन यानी लहमियात, मादनियात और विटामिन का एक अच्छा ज़रिया है। इंसानी खुराक में गोश्त को काफ़ी अहमियत हासिल है। गोश्त हमारे यहाँ ज़्यादातर बड़े जानवरों जिनमें गाय, भैंस और छोटे जानवरों भेड़, बकरियों से हासिल होता है। इसके अलावा एक हिस्सा गोश्त का मुर्गबानी से भी हासिल होता है। हमारे यहाँ तकरीबन सालाना 55 लाख टन गोश्त पैदा होता है, जिसका 46% हिस्सा यानी ज़्यादातर जो गोश्त है, जो 25.5 लाख टन के करीब है, वो बड़े जानवरों से हासिल होता है। और पोल्ट्री से जो हासिल होता है वो इससे कम है, और सबसे कम जो है बकरे और भेड़ों का गोश्त इस्तेमाल होता है। गोश्त इंसानी खुराक का, जैसे मैंने बताया, अच्छा ज़रिया है। तो इसको हासिल करने के लिए अच्छी खुराक, अच्छा जानवर और ये चीज़ें होनी भी ज़रूरी हैं। हमारे यहाँ जो ज़्यादातर बड़े जानवरों से जो कटरे और बछड़े हैं, उनसे जो गोश्त लिया जाता है, या ऐसे जानवर होते हैं जो बूढ़े, नकारा, जो अपनी मियाद दूध देने की खासियत को पूरा कर चुके होते हैं, या ऐसे जानवर जो बीमार होते हैं, वो मार्केट में लाए जाते हैं और वो कसाई उसको हजरात ख़रीद कर उनसे गोश्त लिया जाता है। तो ज़्यादातर गोश्त ऐसा ही होता है। या हमारे यहाँ जो कटरे बछड़े जो छोटी उम्र में ही फ़रोख्त कर दिया जाते हैं, उनसे गोश्त हासिल होता है। तो ये जो गोश्त हासिल होता है इन ज़राए से, वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ जो खुराक है वो भी उतने मेयार क्वालिटी की प्रोटीन हमें हासिल नहीं होती। तो ज़्यादा अच्छा गोश्त हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि जानवर को फरबा किया जाए। फरबा करने से अच्छी प्रोटीन, अच्छे लहमियात, अच्छा गोश्त हासिल होगा, जो इंसानी सेहत के लिए मुफीद होता है। तो जानवर को फरबा करने के लिए ज़रूरी है कि उसको, एक तो उसकी नस्ल किस किस्म की है, और दूसरा उसकी खुराक और उसकी निगहदाश्त किस तरह की जाती है। जानवर को फरबा करने के लिए तजर्बात, जो कि हम मुख्तलिफ़ अदारे भी करते हैं, और हमारा PRC अदारा भी इसके ऊपर मुख्तलिफ़ तजर्बात करता रहता है, उससे ये साबित हुआ है कि ऐसे जानवर जिनकी उम्र 1 साल से 1.5 साल के दरमियान हो, अगर उनको हम फरबा करने के लिए इस्तेमाल करें तो उनसे ज़्यादा बेहतर पैदावार ली जा सकती है। उनसे अच्छी क्वालिटी का गोश्त भी आएगा और उन पर लागत भी कम आती है, और ये मुनाफा बख्श कारोबार हो सकता है। गोश्त हासिल करने के लिए जब हम जानवर का इंतखाब करते हैं तो ये ज़रूरी है कि देखा जाए कि जानवर तंदुरुस्त हो और चाको चौबंद हो और एक्टिव होना चाहिए। ज़्यादा कमज़ोर जानवर नहीं होना चाहिए जिसकी हड्डियां निकली हों या पेट लटका हुआ हो, या ज़्यादा मोटा जानवर भी जो पहले ही अच्छा खुराक खा के पला हुआ है, वो भी अगर लेंगे तो वो ज़्यादा फरबा करने के दौरान ज़्यादा गोश्त फिर हासिल नहीं कर सकेगा। तो दरमियानी किस्म का जानवर, जो इसका वज़न बहुत ज़्यादा ना हो, दरमियाना हो, लेकिन तंदुरुस्त होना चाहिए और चाको चौबंद होना चाहिए, ऐसे जानवर का इंतखाब करना चाहिए। दूसरे नंबर पे जब आप जानवर ये ख़रीदते हैं, जैसे मैंने बताया उनकी उम्र 1 साल से 1.5 साल की उम्र का आप ले लेते हैं, और उस वक़्त इनका वज़न तकरीबन 3 से 4 मन तक होता है। तो ऐसे जानवर को जब आप अपने फार्म पे लेते हैं तो लाने के बाद उसको शुरू के 2 से 3 दिन उसको सिर्फ चारे पे रखें, चारा या साइलेज उसको खिलाएं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको वनडे के ऊपर लेके आना है। जब जानवर आपके फार्म में आता है, उसको आपने 1 से 2 दिन के अंदर उसके, अगर जो उस माहौल के मुताबिक कोई वैक्सीन लगनी है वो आप वैक्सीन लगवाएं, और दूसरे नंबर पे उसको पेट के कीड़ों की दवा ज़रूर पिला लें। ये सारा काम करने के बाद फिर उसको खुराक पे लाना चाहिए। जैसे मैंने बताया 3 से 4 दिन तक उसको चारे के ऊपर सिर्फ रखें या थोड़ा साइलेज साथ दें, और फिर बतदरीज उसको आधा किलो वंडा रोज़ाना के साथ शुरू करें और इस मिकदार को बढ़ाते जाएं उसके वज़न के हिसाब से। तो ये आहिस्ता आहिस्ता 10 से 15 दिनों में ये मिकदार 3 से 3.5 किलो फ़ी जानवर उसको वंडा मिलना चाहिए। जब इतनी मिकदार में वंडा मिलेगा और साथ में उसको जो चारा पहले दे रहे होंगे आप 15 से 20 किलो वो रोज़ाना खा रहा होगा, उसको बतदरीज कम करते करते आप 5 से 8 किलो तक वज़न के हिसाब से जानवर के वो वहाँ तक आप ले आएँ।
और फिर आप वंडा को बढ़ाते रहें जो 3 से 3.5 किलो, और आखिर में जब ये बिल्कुल करीब होगा आखिरी महीने में 4 किलो तक भी जा सकता है। फरबा करने का जो जानवर को दौरानिया है वो 90 से 120 दिन यानी 3 से 4 महीने का होता है। अगर आप 4 महीने से ज़्यादा इसको रखते हैं तो फिर वो मुनाफा बख्श नहीं रहता, उतना वो गोश्त फिर बाद में अपने जिस्म पे उसको नहीं आता जितना वो खुराक खा रहा होता है। तो जानवर को फरबा करने के लिए जो खुराक या वंडा भी बनाया जाता है वो भी एक ख़ास किस्म का बनाया जाता है। उसके अंदर ये ख्याल रखना चाहिए कि प्रोटीन उसके अंदर तकरीबन 15% और जो काबिल हज़म उसके अंदर अज्जा हैं वो 75% होने चाहिए, यानी तवानाई उसको 75% मिलनी चाहिए। इसको फरबा करने वाली खुराक को बनाने के लिए उसमें जिन अज्जा को चाहिए होता है उसमें एक तो दानेदार चीज़ें जैसे मकई का दलिया और दालों का चूरा, और अगर गंदम का दलिया आपको सस्ता दस्तयाब हो तो वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा उसकी खुराक में खल, जो कि सरसों की खल है या बनौले की खल को आप साथ दे सकते हैं, और जहाँ सूरजमुखी की खल वगैरह भी मिलती है या कैनोला की खल वो भी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इसकी खुराक में चोकर, थोड़ी सी राइस पॉलिश, और अगर आपको शीरा गन्ने का दस्तयाब है तो वो इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी खुराक में 1 से 2% नमक और 1 से 2% तक DCP या चूना, जो भुजा हुआ चूना है, वो इस्तेमाल करके आप ये जब मिला के इसको खुराक बनाएंगे तो आप इसके ऊपर जानवर रहेगा तो वो 3 पाव से 1 किलो तक जानवर हासिल कर सकता है रोज़ाना की बुनियाद पर। तो वो ये जो आपका चारा जो खा रहा है, खुराक खा रहा है और जितना वज़न बढ़ा रहा है तो फिर ये मुनाफे बख्श की तरफ जा सकता है। हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया जो खुराक है, जो ये गोश्त के लिए जो जानवर हम पालते हैं इसकी खुराक और डेयरी वाली जानवर की खुराक में फ़र्क होता है। इसके अंदर दानेदार चीज़ें और जैसे बताया मकई का दलिया, गंदम का दलिया, और कई मकामात पे चूरा भी मिलता है जो छिलका मिलता है चने का या मटर का छिलका होता है, तो ये इस्तेमाल करके भी जानवर के वज़न बढ़ाया जा सकता है। और हाल ही में 2 से 3 साल पहले हमारे इदारे ने जो तहकीकात की उसमें मकई के तुक्कों को भी फरबा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। उससे साबित हुआ कि ये हमारी खुराक में, जो जानवर की खुराक में 25 से 30% शामिल करके इनको फरबा करके खुराक की जो लागत है उसमें 20 से 25% तक कमी की जा सकती है और गोश्त उसी तरह लिया जा सकता है जो दूसरे अज्जा से लिया जा सकता है।